हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रजनी गोयल। वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की इस क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नेम है सेल ऑर्गेनेलिज। इससे पहले भी हमने सेल से रिलेटेड 2 वीडियोस अपलोड की है। पहले पार्ट में, सेल के पहले पार्ट में, पहली वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है दैट इज रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। ठीक है, उसमें हमने सेल की इंट्रोडक्शन बताई थी, सेल का साइज, सेल की शेप, सेल का नंबर, ठीक है, सेल थ्योरी के बारे में बताया था। और सेल के सेकंड पार्ट में, सेल की जो सेकंड वीडियो हमने अपलोड की है उसमें हमने सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। सेल का स्ट्रक्चर मीन्स उस वीडियो में हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में एक एडिशनल जो लेयर होती है, एडिशनल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, वो डिस्कस किया था। सेल का सेकंड पार्ट साइटोप्लाज्म डिस्कस किया था, थर्ड पार्ट न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था हमारी सेकंड वीडियो में। ये हमारी सेल से रिलेटेड थर्ड वीडियो है जिसमें हम अब सेल ऑर्गेनेलिज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम सारी सेल ऑर्गेनेलिज नहीं डिस्कस करें। इस वीडियो में हम कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलिज डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। सेकंड जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड सेल ऑर्गेनेली हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज राइबोसोम्स। क्लियर। थर्ड सेल ऑर्गेनेली जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। एंड द फोर्थ वन इज सेंट्रोसोम विद सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रियोल क्या होते हैं। क्लियर। आफ्टर दैट द लास्ट सेल ऑर्गेनेली, इस वीडियो की जो लास्ट सेल ऑर्गेनेली है जो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे दैट इज वैक्यूल। क्लियर। ये 5 सेल ऑर्गेनेलीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, ये जैसे कि हमने आपको पहली जो हमारे इससे पहले वाली वीडियो है दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जितनी भी ये सारी सेल ऑर्गेनेलिज हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है। सेल का जो सेकंड पार्ट हमने डिस्कस किया था दैट इज साइटोप्लाज्म। सारी सेल ऑर्गेनेलिज इम्बेडेड होती हैं, किस में इम्बेडेड होंगी, साइटोप्लाज्म में। तो कहने का मतलब क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहाँ पे इम्बेडेड होगा, साइटोप्लाज्म में। क्लियर। जैसे कि आप स्क्रीन पे इमेज देख ही रहे हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें क्या होता है, इर्रेगुलर नेटवर्क है। ठीक है, इर्रेगुलर नेटवर्क है। इसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेकंड पॉइंट जो इसका है कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल होती है। क्लियर। आप इसकी इमेज ध्यान से अपनी स्क्रीन पे देखिए, वहां पे आपको दिखाई देगा कि इसकी जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, डबल है। ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि ये थ्रू आउट द सेल होता है। ठीक है, सारे सेल में ये स्प्रेड होता है, थ्रू आउट द सेल होता है। क्लियर। तो कहाँ से कहाँ तक होता है, कहने का मतलब क्या है, अगर हम इनर पार्ट देखें, ठीक है, ये किसके साथ अटैच होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है। और बाहर से किसके साथ जुड़ा होता है, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ। क्लियर। सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है। तो इस तरह से ये पूरे हमारे साइटोप्लाज्म में, मतलब पूरे सेल में ये स्प्रेड होता है। तो अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो SER है, सेकंड वन इज RER। ठीक है, तो SER क्या है, SER की फुल फॉर्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्टकट ER कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ है, ये कौन सा होगा, रफ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको रफ क्यों कहते हैं और इसको स्मूथ क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसका आउटर, इसकी आउटर लेयर है,
ठीक है, इसकी आउटर लेयर है उसमें राइबोसोम्स नहीं होते, ठीक है, उसमें राइबोसोम्स नहीं होते। ये रफ क्यों है? क्योंकि इसकी आउटर लेयर के पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम्स क्या है? ये भी एक तरह की सेल ऑर्गेनेल है। इसमें क्या होता है वो हम नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनेल है उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये स्मूथ क्यों होता है? क्योंकि इसकी आउटर लेयर पे राइबोसोम्स नहीं होते, मतलब वो एब्सेंट होते हैं, क्लियर। और RER क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट मीन्स जो इसकी आउटर लेयर है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन, क्लियर। तो सबसे पहले जो फंक्शन है वो क्या है? अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये थ्रू आउट द सेल जो है वो पूरा मतलब फैला हुआ होता है। अंदर से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है और बाहर से ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। तो इसीलिए ये एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क का काम करता है। सपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब प्रॉपर शेप देता है, किसको देगा? सेल को देगा, ठीक है। एज अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू द सेल जो है वो ये ऐसा फंक्शन परफॉर्म करेगा। सेकंड, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया कि ये पूरे सेल में फैला हुआ है तो ये ट्रांसपोर्ट का काम भी करेगा। जो हमारे मतलब जो सेल है उसमें ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द सिस्टम मतलब सेल में पूरे में ये फूड मटेरियल जो है, ठीक है, वाटर जो है उसको पूरे सेल में मतलब ट्रांसपोर्ट करेगा, क्लियर। तो ये दोनों उसके मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस आवर सेकंड सेल ऑर्गेनेली दैट इज रिलेटेड टू राइबोसोम्स। तो यहाँ पे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी देख लिया कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। इसीलिए उनका सरफेस रफ होता है, क्लियर। तो हम अब डिस्कस करेंगे सेकंड ऑर्गेनेली राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स क्या होते हैं? पहले तो आप हमारी जो स्क्रीन है उस पर उसकी इमेज को अच्छी तरह देखिए कि राइबोसोम्स होते कैसे हैं, ठीक है। तो राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में, मतलब सेल के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, तो सेल के लिए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, ठीक है। प्रोटीन की सिंथेसिस होगी विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। इसीलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्लियर। प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्लियर। अब देखिए जो राइबोसोम्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे कैन बी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, मतलब फ्रीली प्रेजेंट होंगे। किस फॉर्म में होंगे? फ्रीली एज ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। फूड मटेरियल जिनमें स्टोर होता है, फूड प्रोडक्ट लगा लीजिए, फूड मटेरियल लगा लीजिए, इनमें फूड मटेरियल स्टोर होता है। किसके कहाँ पे स्टोर होता है? ग्रेन्यूल्स में। और ग्रेन्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में, क्लियर। तो अगर हम इसकी प्रेजेंस देखें कि राइबोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, फ्रीली प्रेजेंट होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। सेकेंडली ये कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है? जैसे कि हमने डिस्कस किया था RER, दैट मीन्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, उसके आउटर सरफेस पे। अगर उसके आउटर सरफेस पे मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर वो एब्सेंट है तो उसको कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर। तो ये था हमारी सेकंड सेल ऑर्गेनेली दैट इज राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स किस में हेल्प करेंगे? प्रोटीन बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। सेल के लिए प्रोटीन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है।
नाउ वी विल डिस्कस आवर थर्ड सेल ऑर्गेनेली, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करने से पहले आप उसकी इमेज को अच्छी तरह देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया होता कैसा है। ठीक है, तो माइटो का मतलब देखिए, सबसे पहले माइटो का मतलब होता है थ्रेड। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी शेप कैसी होगी, एक तो वो स्मॉल होंगे, ठीक है, थ्रेड लाइक उनका स्ट्रक्चर होगा, और वी कैन से दैट उनका जो उनकी शेप है वो क्या होगी, रॉड शेप होगी। क्लियर। अब ध्यान से इसकी इमेज देखिए, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। क्लियर। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखिए तो आउटर तो ये पूरी स्मूथ है, ठीक है, और अंदर से क्या है, ये इसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो गई हैं। ध्यान से आप इसकी इमेज को भी देखिए, यहाँ पे भी मैंने आपको बना के दिखा दिया है। तो जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है उसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्लियर। आउटर सरफेस जो है वो उसका स्मूथ है, इनर जो है उसमें क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन गई हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। अब देखिए ये जो सेल ऑर्गेनेली है, दैट मीन्स जो माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं हम, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्यों होती हैं, क्योंकि जो ये सेल ऑर्गेनेली है वो क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एनर्जी प्रोड्यूसर ऑफ द सेल। ठीक है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। इस सेल ऑर्गेनेली को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किस में हेल्प करेगा, एनर्जी प्रोडक्शन में। ठीक है, हेल्प करेगा एनर्जी प्रोडक्शन में। एनर्जी प्रोडक्शन कब होगी, जब फूड की ब्रेकडाउन होगी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, मतलब फूड की ब्रेकडाउन होगी, इसको हम कह सकते हैं कि फूड की डाइजेशन होगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स जो हैं वो ब्रेकडाउन होंगे सिंपलर वंस। ठीक है, सिंपल पार्टिकल्स में जो है उनकी ब्रेकडाउन हो जाएगी, बट विद दी हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर ऑक्सीजन मिल रही है तो उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेप कहते हैं। क्लियर, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। तो फूड की ब्रेकडाउन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो उससे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और यही एनर्जी हम कहाँ पे यूज करते हैं, टू डू वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो सेल कहाँ पे यूज कर रहा है, वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। ठीक है, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है किस फॉर्म में रिलीज होगी, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म में, और एटीपी को हम और क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्लियर। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होगा, अपना डीएनए है मतलब उसके पास अपने जीन्स होंगे। ठीक है, और उसके पास ओन राइबोसोम्स है, अपने ही राइबोसोम्स हैं। तो राइबोसोम्स मैंने पहले आपको डिस्कस कर लिया कि राइबोसोम्स किस में हेल्प करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में। क्लियर। तो इसको और एक एग्जांपल के साथ हम करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि जो हमारे मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं। जो उनकी एक्टिविटी है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की। वो बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फूड चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए ही उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होता है, उनके पास मोर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्लियर, उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि जो मसल सेल्स है उन्होंने ज़्यादा काम करना होता है। ज़्यादा काम का मतलब क्या है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शो करनी होती है, तो इसीलिए उनके पास ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि ज़्यादा वर्कआउट करना है
ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा ही माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। क्लियर। अब उसके बाद हम अपनी फोर्थ सेल ऑर्गेनली डिस्कस कर रहे हैं। तो फोर्थ सेल ऑर्गेनली हमारी कौन सी थी? सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम। और उसी के साथ साथ हम सेंट्रियोल भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेंट्रोसोम विथ सेंट्रियोल। तो देखिए सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम में हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रोसोम है ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स ओनली। इमेज को भी ध्यान से अच्छी तरह देखिए। ठीक है, ये सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल्स में ये एब्सेंट होंगे। प्लांट सेल में ये नहीं होते, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होते हैं और ये हमेशा पेयर में होंगे। ठीक है, ये हमेशा कहाँ किस मतलब कितने होंगे नंबर में? 2 होंगे, हमेशा पेयर में रहेंगे। और दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, हमेशा न्यूक्लियस के बाहर होंगे। क्लियर। इमेज को भी ध्यान से देखिए, उसमें क्लियर हो रहा है कि स्पिंडल फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन कब होती है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब मतलब सेल 1 से 2 बनते हैं ना। ठीक है, मतलब माइटोसिस के टाइम और मियोसिस के टाइम। ठीक है, सेल डिवीजन क्या है, माइटोसिस मियोसिस क्या है, वो हम अपनी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ के लिए बस इतना समझ लीजिए कि जो हमारा सेंट्रोसोम है, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। स्पिंडल फॉर्मेशन कब बनती है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब क्या है? यहाँ पे हम माइटोसिस मियोसिस की बात कर रहे हैं। क्लियर। तो अब देखिए जो सेंट्रोसोम्स हैं दे कंटेन सेंट्रियोल्स। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स होते हैं। जैसे सेंट्रोसोम जो है वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल्स में, सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होंगे, लेकिन प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। तो सिमिलरली क्या है, जो सेंट्रियोल्स हैं वो भी कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होंगे और प्लांट सेल में ये एब्सेंट होंगे। क्लियर। तो सेंट्रियोल क्या है? दे आर स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। ठीक है, जिसको हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। तो जो सेंट्रियोल्स है वो क्या करेंगे, मतलब उनकी जो पोजीशन है वो कैसी होगी? राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ राइट एंगल बनाएंगे। ठीक है, ये अगेन टू इन नंबर। ठीक है, सेंट्रियोल्स क्या है? 2 स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे की उनकी पोजीशन क्या होती है? दे लाई राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, और ये कहाँ पे हेल्प करते हैं? स्पिंडल फॉर्मेशन में, स्पिंडल फॉर्मेशन में। ठीक है, जैसे कि सेंट्रोसोम हेल्प करता था, मतलब स्पिंडल फॉर्मेशन में। स्पिंडल कब बनता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस के टाइम। क्लियर। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस आर नेक्स्ट ऑर्गेनली दैट इज रिलेटेड टू वैक्यूल्स। तो वैक्यूल को डिस्कस करेंगे। वैक्यूल का अगर हम मतलब लेना हिंदी में तो हम कहते हैं कि खाली जगह, कोई भी ओपन स्पेस, उसको हम वैक्यूल कहेंगे। तो सेल्स में ओपन स्पेस, खाली जगह का क्या काम है, वो कैसा होता है? ठीक है, पहली बात तो ये है कि जो वैक्यूल्स हैं वो कैसे होते हैं? ठीक है, वाटरी फॉर्म में होंगे, मतलब ट्रांसपेरेंट होते हैं। खाली जगह है तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें वाटर फिल होता है, या फिर अगर कोई मटेरियल प्रेजेंट भी है ना तो वो किस फॉर्म में होगा? सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, अगर कोई मटेरियल प्रेजेंट है। क्लियर। ठीक है, इसकी इमेज को भी ध्यान से देखिए। ठीक है, तो जो वैक्यूल्स है, अब मैंने आपको बताया कि ये खाली जगह है तो मतलब ये स्टोरेज का काम करेगा, इसमें मटेरियल जो है
वो स्टोर हो सकता है। तो कौन सा मटेरियल स्टोर हो सकता है? फूड स्टोर हो सकता है, वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। और क्या स्टोर हो सकता है? पिगमेंट्स। पिगमेंट्स का मतलब होता है, जैसे हम कह सकते हैं जो कलर देती हैं, मतलब एक डाई का काम करती हैं। तो कौन सी पिगमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं? जैसे एंथोसाइनिन की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एंथोसाइनिन है, तो एंथोसाइनिन जो है वो कौन सा कलर देते हैं? ब्लू कलर देते हैं, वायलेट कलर देते हैं, ठीक है। तो ये कलर कौन सी पिगमेंट देती है? ब्लू कलर है, जो वायलेट कलर है वो एंथोसाइनिन पिगमेंट देती है, ठीक है। तो वैक्यूल्स में मतलब फूड स्टोर हो सकता है, वाटर स्टोर हो सकता है, वेस्ट मटेरियल स्टोर हो सकता है, वेरियस पिगमेंट स्टोर हो सकती हैं, क्लियर। तो ये स्टोरेज का काम भी करता है। देन उसके बाद वैक्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? अगर हम बात करें प्लांट सेल की, ठीक है, इमेज को भी ध्यान से देखिए। प्लांट सेल्स में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण मतलब ज्यादातर स्पेस जो है वो वैक्यूल ने कवर कर लेनी है अंदर से, ठीक है। जिसके कारण जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? साइड पे आ जाएगा, मार्जिन पे, जिसको हम कहते हैं मार्जिन पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब सेंटर में नहीं रहेगा, मार्जिन के पास जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर। तो अब देखिए जो वैक्यूल्स है, ठीक है, वैक्यूल ने अब क्या करना है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल में सिर्फ एक या दो वैक्यूल्स हो सकते हैं, मोस्टली एक ही होता है, बट वो लार्ज वैक्यूल होगा, क्लियर। तो जो प्लांट सेल है, ठीक है, जिसमें जो वैक्यूल प्रेजेंट है उसमें जो मटेरियल स्टोर है, सपोज अगर ये हम खाली जगह ले लें, जो इसमें मटेरियल जो है सारा स्टोर है, उस मटेरियल को हम कहते हैं सेल सैप, ठीक है। जो वाटरी मटेरियल मतलब इस वैक्यूल के अंदर स्टोर है उसको हम कहेंगे सेल सैप, और वैक्यूल की जो आउटर लेयर है उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की लेयर को, जैसे हमने कहा था ना कि जो सेल की आउटर लेयर है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, तो सिंपली हम कह सकते हैं जो वैक्यूल की आउटर लेयर है उसको हम क्या कहेंगे? टोनोप्लास्ट कहेंगे, क्लियर। अंदर वाला जो मटेरियल है, लिविंग मटेरियल है जो इसमें स्टोर है, उसको हम क्या कहेंगे? सेल सैप कहेंगे, क्लियर। तो अब देखिए जो वैक्यूल है, वैक्यूल स्टोरेज का काम भी कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जो प्लांट सेल है उसमें एक वैक्यूल होता है, बट बहुत ज़्यादा लार्ज होगा। एनिमल सेल्स जो हैं, एनिमल सेल्स में मतलब ज़्यादातर, अगर कई बार तो होते ही नहीं, अगर होते हैं तो दे आर फ्यू इन नंबर, ठीक है, दे आर फ्यू इन नंबर। और अगर नंबर उनका होगा भी मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं। यहाँ पे क्या है? वैक्यूल्स होगा, बहुत बड़ा होगा। यहाँ पे अगर वैक्यूल्स होंगे तो वो बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, स्मॉलर इन साइज होगा, क्लियर, ठीक है। तो वैक्यूल्स जो है उनका फंक्शन, जैसे मैंने आपको कहा कि प्लांट सेल का बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं अंदर से, तो इसका जो फंक्शन है क्या है कि ये सेल को शेप प्रोवाइड करते हैं, गिव शेप टू द सेल, क्लियर, शेप प्रोवाइड करेंगे। सेकेंडली क्या है? ये सेल को टर्जिडिटी देंगे बाय प्रेसिंग अगेंस्ट सेल मेम्ब्रेन। इस पॉइंट का क्या मतलब है? कहने का मतलब क्या है? टर्जिडिटी का मतलब होता है जब सेल में वाटर फिल हो जाता है, तो वाटर फिल होने से वो स्वोलन हो जाता है, फूल जाता है, क्लियर। तो उसको हम कहते हैं कि सेल टर्जिड हो गया। तो जैसे हम कहें कि जो वैक्यूल है, वैक्यूल क्या है? खाली जगह है, उसमें अगर वाटर फिल हो जाएगा तो वो बाहर सेल वॉल की तरफ मतलब अपने आप को, मतलब जो वैक्यूल है उसको पुश करेगा। कहाँ, किसके अगेंस्ट पुश करेगा? सेल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट, ठीक है, मतलब पुश करेगा, जिससे उसकी प्रॉपर शेप भी मेंटेन रखेगा, मतलब पूरा स्ट्रेच करके रखेगा, और उसको टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा? सेल को, ठीक है। तो वैक्यूल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेशली इन द प्लांट सेल, क्लियर। तो थैंक यू। अब तक मतलब यहीं तक ही हम सेल ऑर्गेनेलिज डिस्कस करेंगे, उसकी आगे की सेल ऑर्गेनेलिज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी सेल ऑर्गेनेलिज जो है वो समझ में आ गई होंगी।
इवन देन अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमसे उस क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हैं। अगर हम अपने चैनल को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं तो प्लीज़ हमें उससे रिलेटेड भी हमें सजेशंस दीजिए, ताकि इन फ्यूचर भी हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आ सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप you will like our video. If you like our video, press like button, subscribe our channel and visit our channel for more videos. Thank you very much.